Hi, this is Samina Sheikh here on my YouTube channel, and with me right now I have someone who's making a lot of noise on the OTT platform. So join me as I welcome Upendra only on my channel. So Upendra Chauhan for you, I must say that like you have come a long way when I say so, from Sam Bahadur to Daira. Yeah. It's like, debuting, making a debut with Meghna Gulzar and then again working with her. What is the feedback you have got from her, the compliment, when she sees you, growing and evolving? There's one thing she actually repeats a lot of time. She calls me chameleon. She introduces me to people as a chameleon. Okay. ये रूप बदल लेता है, ये हर बार अलग नजर आता है. So that is a huge compliment. And once on set, she called me. Actually, that was a very emotional moment when she called me and she said to me that, Upendra, you're a magical boy. So that was something which stayed for me, and it will stay for me for the rest of my life. That's lovely. And then after Sam Bahadur to coming to this one, Daira, how it has been for you. It's a thriller movie. Kareena Kapoor Khan is there, Prithvi Raj is there, and stellar star cast. So tell us about that. Yeah. So the star cast is very good. Star cast is it is known to everyone. So working with them has been very. मैं हिंदी में बोलूँ? हाँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. Yes. हिंदी is my first language. तो स्टार कास्ट बहुत अच्छी है और उनके साथ काम करने में जो जिस तरीके से सीखने को मिलता है, प्रोफेशनलिज्म जो सीखने को मिलता है, वो अलग लेवल का होता है. क्योंकि जो लोग इतने लंबे टाइम तक टिके हुए हैं और अभी तक अपनी पोजीशन उस टॉप लेवल पे बनाए हुए हैं, उनसे एक कॉमन चीज वो देखने के लिए मिलती है कि वो ये जानते हुए कि वो बहुत कुछ है, वो ऐसे रहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है. जैसे जब वो काम करते हैं तो ऐसे काम करते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं हो. तो ये उनसे सीखने वाली बात होती है. और हाँ, साथ में काम करते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, अपन भी वही. और जैसे कि थ्रिलर मूवी, आई एम श्योर ही इज नॉट गोइंग टू रिवील मच बिकॉज अभी भी कुछ भी इसका बस सितंबर में रिलीज होने वाली. पर एक चीज तो है कि करीना कपूर खान के साथ एक थ्रिलर फिल्म करना, और हमने ऑफ लेट का काम भी देखा नेटफ्लिक्स ओटीटी पर, व्हेन शी इज डन बकिंगहम मर्डर्स एंड ऑल, और वो काफी सीरियस और इंटेंसली इन्वॉल्व हो जाती है. आपके सीन्स है कि नहीं, कम से कम ये तो आप बता सकते हो. उनके साथ, हाँ. मेरे सारे सीन्स उनके साथ हैं. वाह, यानी काफी इम्पोर्टेंट और काफी अच्छा किरदार आप निभा रहे हो, पर ये बता नहीं रहे क्या कर रहे हैं. प्राइमरी ये इतना कह सकता हूँ. बस इसके अलावा मेरे मैक्सिमम आई एम लाइक वी आर वन टीम. पर मेघना गुलजार की जो डायरेक्टिंग है, यू हैव सीन ओवर द इयर्स, सैम बहादुर में एक अलग तरीके से थी, इसमें आई एम श्योर अलग से थी, पर अब जो उनके इंस्ट्रक्शंस आपको आते हैं वो काफी अलग होते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव आल्सो कार्व्ड अ नीश फॉर योरसेल्फ. इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, अभी आपको समझ में आता है कैसे, यानी क्या इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, कैसे क्या करना है. तो उसमें क्या चेंज आया है? चेंज एक्चुअली पता है क्या, चेंज सिर्फ सेम सेट पे भी उनके इंस्ट्रक्शंस में चेंज मुझे दिखाई देता है. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अवेयर फिल्म मेकर है वो, और वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हैं अपने काम में कि कुछ डिटेलिंग, कुछ काम करने की डिटेलिंग उनके अंदर ऐसे बाय डिफॉल्ट उनके अंदर से ऑर्गेनिकली निकलती है. जिसमें से एक चीज ये है कि उनको मालूम है कि उनको किस एक्टर को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी है. वो एक ही लाठी से सबको नहीं हाथ. उनको मालूम है कि कौन सा एक्टर किस भाषा में ज्यादा अच्छे समझता है, या मैं उसको अगर किसी को सिर्फ ये बोलना है कि तुम यहाँ पे थोड़ा कम स्माइल करो, या किसी को ये बोलना है कि सुनो इस वक्त यू मस्ट फील दिस, और या किसी को ये बताना है कि सिचुएशन ये और हो गया, है ना. तो उनको मालूम है कि किस एक्टर से किस भाषा में बात करके वही रिजल्ट निकालने जो फिल्म के लिए सही है. Which is a very genius thing to do, and which comes with the experience. और कुछ वो शायद वहाँ से भी आता है क्योंकि वो अपनी आर्ट में, अपने काम में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है कि ऑर्गेनिकली उनसे वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है. पर ऑफ कोर्स आई मस्ट से दैट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्टर ही यानी बेस्ट हो, जिसको पता है कि उनको प्लॉट के साथ में कैसे खेलना है, तब काम काफी आसान हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि शायद से स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा होगा, पर अगर वो डायरेक्शन में कहीं ना कहीं उसका वो कमाल नहीं दिखता है, तो फिर वो पूरा स्क्रीन प्ले भी कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है. उनका होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि मैंने सैम बहादुर में भी देखा था और अभी भी देखा. सैम बहादुर में जो सीन, एक्चुअली आई हैड अ बॉक्सिंग सीन विद बॉक्सिंग, पूरा मैच होता है मेरा विकी कौशल के साथ में. तो क्योंकि उनको वो एकदम करेक्ट चाहिए था,
with the kind of raw boxing, क्योंकि उस जमाने में उनको ये भी मालूम है कि उस जमाने में जो बॉक्सिंग है वो इंडियन लोग उतनी फिनिश के साथ नहीं करते थे, है ना? Correct. तो उसके अंदर एक रॉनेस चाहिए थी। फिर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्टिफ होगा और कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उनको ये भी मालूम है। फिर क्या कोरियोग्राफी होगी, उसके लिए 1 साल पहले से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1 साल पहले से कुछ अंतराल के बाद में मेरे और विकी के बॉक्सिंग ट्रेनिंग होती थी। फिर उसके बाद में उसकी कोरियोग्राफी पे काम होता था। फिर कैरेक्टर्स की जो रिसर्च करते हैं वो दैट इज कमेंडेबल। और अभी दायरा में एक बार मैंने देखा उस पे एक इतनी मोटी बुक रखी हुई थी। तो मैंने पूछा वो क्या है, तो पता चला कि वो स्टोरी बोर्ड है। तो हर शॉट का स्टोरी बोर्ड बना हुआ है। फिर मैंने पूछा कि पता क्या कि ये मतलब क्या कोई टीम है जो इस पे काम कर रही है? Then I got to know कि मेघना मैम अपने हाथ से वो सारे स्टोरी बोर्ड एंड दैट काइंड। और फिर मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ भी काम करता हूँ जिनको मालूम ही नहीं कि क्या क्या करना है, सेट पे आके पूछते हैं सीन क्या है और फिर बोलते हैं कि देखते हैं क्या करते हैं। बट शी कम्स वेरी प्रिपेयर्ड। और उसके साथ अगर जब आप ये देखते हो तो आप एज एन एक्टर प्रिपेयर्ड। हां ऑफ कोर्स कि हमारे जो डायरेक्टर इतनी प्रिपेयर्ड है तो यस ही सेट द कल्चर। या पर एक और एक चीज ये भी देखी है उपेंद्र, एंड टचवुड द वे योर करियर इज गोइंग इज वेरी गुड। You have worked with biggest of actors when I say so, विकी कौशल के साथ में, कप्तान में आपने काम किया, सोनाक्षी सिन्हा है, ज्योतिका है, देन करीना कपूर खान, पृथ्वीराज, काफी अच्छे एक्टर्स जो वेल नोन है, जो एस्टैब्लिश्ड है। आपको खुद के लिए यानी एक फुटहोल्ड रखने के लिए कितनी दिक्कत यानी फेस करना पड़ता है? बिकॉज टू ऑल्सो गेट अ लीड रोल इज नॉट दैट इजी, वो चैलेंजिंग है। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर डूइंग सम पावरफुल रोल्स विद दीज एक्टर्स, एक हाईलाइट तो हो जाता है, एक नया नाम तो हो जाता है, बट स्टिल एक चैलेंज होता है टू गेट अ लीड रोल। हाँ, मुझे लगता है कि शायद वही क्या है कि किसी मेकर का आपके ऊपर वो भरोसा है कि क्योंकि लीड रोल बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। आपको पूरी कहानी को अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ना होता है और हर दूसरे तीसरे फ्रेम में या हर दूसरे तीसरे सीन में आप ही नजर आने वाले हो। तो यू कांट बी समवन के जिस पे यूं ही कोई रिस्क ले लेगा। तो उसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ चुनिंदा अच्छे मेकर्स हैं, उनको वो भरोसा आए, है ना? उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जिसमें कई लोगों ने उनको फेल किया हुआ होता है। उनको वो भरोसा है, उसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा और अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो। और साथ ही साथ ऑडियंस में भी अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, इससे रिटर्न चाहिए होता है। और अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की, एक एक्टर की अपनी इतनी ब्रांडिंग है कि इतनी ब्रांड वैल्यू है कि लोग उसको देखने आएंगे, तो उससे वो सिक्योरिटी भी मिलती है, विच इज अ फेयर थिंग, है ना? आई अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे लगता है कि मैं उसी रास्ते पे हूँ और चल रहा है, शायद वही सीढ़ियां चढ़ी जा रही है और उसका ये एक पड़ाव है। और ऐसे ही वो लीड रोल मिल भी जाएगा तब कौन सी जर्नी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर और फिर एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगी। हाँ, और बल्कि मुझे लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी वाली जर्नी होगी उसके बाद। भौकाल की बात करें तो आपके रोल को काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट एट द सेम टाइम सम ऑफ देम आल्सो फील कि अंडररेटेड रखा था आपके रोल को कहीं ना कहीं। मेनी पीपल कमेंटेड, आई हैव बीन सीइंग सम कमेंट सेक्शन जहाँ पे आपके इंटरव्यूज है, वहाँ उन्होंने कहा कि आपका रोल सबसे जबरदस्त था, पर कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन जो देना चाहिए था आपके कैरेक्टर को वो नहीं मिला। यार मैं कहूँगा कि शायद उस कैरेक्टर की जर्नी वही थी। जब मैं रीडिंग्स पे भी जाता था ना, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द रोल बिकॉज़ आई वाज सेलेक्ट आई गिव टेस्ट फॉर सम अदर कैरेक्टर, बट दे कास्टेड मी फॉर द रोल दैट आई डिड इन भोकाल, जिसका नाम है राजेश। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा ये तो मुझे पता भी नहीं इसके बारे में। तो प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का और राइटर का सबका अलग अलग टाइम पे ड्यूरिंग द शूट भी यही कहना था कि उनका कहानी में सबसे फेवरेट किरदार राजेश है। और जब उन्होंने मेरे बाकी कैरेक्टर्स के ऑडिशंस देखे तो उनको लगा कि नहीं, राजेश अगर कोई कर सकता है तो ये कर सकता है और यही सूट करेगा। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया था, व्हिच आई एक्चुअली रियलाइज्ड वेरी लेट। इवन एक्चुअली आई रियलाइज्ड इट ड्यूरिंग द डबिंग ऑफ द शो। मैंने कहा नहीं यार, तो इट वाज समथिंग। और वो राजेश का कैरेक्टर ऐसा था जिसने मुझे एक्चुअली बहुत, इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उसने कुछ एक्सपैंड किया मेरे अंदर। उसने मुझे ये यकीन दिलाया कि अगर मैं कितना भी डगमगाया हो मेरा विश्वास, तो भी मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है तो वो मुझे लेके जाएगा आगे। थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का है, लेकिन मुझे काफी
दिया उस कैरेक्टर। पर एक चीज जो हमने नोटिस की है और आपके काम के बारे में स्पेशली कि ओटीटी ने कहीं ना कहीं आपको जकड़ लिया। और मैं जब ऐसे कहती तो कई भी आर्टिकल्स भी आ रहे, पोस्ट भी आ रहे, ओटीटी इज राइजिंग स्टार, यू नो दे कॉल यू द ओटीटी स्टार। और कहीं और अगर आप देखो भी जैसे लॉकडाउन से हम शिफ्ट हुए हैं, लॉकडाउन के बाद में जो ओटीटी का जो रहा है दबाव कि अभी भी थिएटर्स में मूवी काफी रिलीज नहीं हो रही है, पीपल आर वांटिंग टू सी कंटेंट ऑन ओटीटी और कहीं ना कहीं उसको आप लीड कर रहे हो, तो हाउ डज दैट फील? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी कहानियां कहने को मिल रही हैं आपको, ओटीटी के जरिए मिली या सिनेमा के जरिए मिली। सिनेमा के ऑफ कोर्स मैं सिनेमा ज्यादा पसंद करता हूँ, बट अब जैसे कि दायरा सिनेमा हॉल पे आएगी, सैम बहादुर सिनेमा हॉल पे आएगी, बट ओटीटी से बहुत रास्ते खुले और वो रास्तों में अगर मुझे कुछ जगह मिल पा रही है चलने के लिए तो मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि ओटीटी पे कहानियां खुल के कही जा रही है, कैरेक्टर्स डेप्थ में एक्सप्लोर हो रहे हैं। जिन कैरेक्टर्स को शायद आप फिल्म में 3 सीन में देखते और हिट एंड मिस कर जाते, उन कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन स्पेस भी मिलता है, उनकी ज्यादा लेयर्स भी खुलती है, उनकी अपनी उन कैरेक्टर्स की निजी जिंदगी की कहानी भी एक मेन कहानी के साथ में चलती हुई दिखाई देती है, जिसमें आपको भी एज कैरेक्टर को जीने का मौका मिलता है, विच आई थिंक अ वेरी गुड थिंग। अब मैं कैसा फील करता हूँ इस बारे में, मैं तो ये फील करता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ और काम के जरिए और काम मिलता रहे और मैं वो काम कर पाऊँ, मैं वो जी पाऊँ जो मैं जीने के लिए यहाँ आया हूँ। इंडस्ट्री में आप कुछ साल बिता चुके हैं ऑलरेडी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जुगाड़ इम्पोर्टेंट है कि टैलेंट इम्पोर्टेंट है, कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आपके पास एक गॉडफादर नहीं हो, एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड नहीं हो, एक स्टार किड वाला जो ऑरा है वो ना हो, तो उसके हिसाब से क्या यानी इम्पोर्टेंट होता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी तय नहीं किया जा सकता कि क्या इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहीं भी पहुंचने का कोई भी रास्ता हो सकता है। अगर आप देखेंगे जो भी लोग कहीं किसी मुकाम पे आज तक पहुंचे हैं, उनका जो रास्ता है वो यूनिक था। बाद में लोग उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसमें तिगड़म बिठाते हैं कि उसने ऐसा किया था, फिर ऐसा हो गया था, तो ऐसा ही किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो इंसान वाकई में वहां पहुंचा, उसका रास्ता उससे पहले किसी भी पहुंचे हुए इंसान से मेल नहीं खाता, तो कुछ पता नहीं है कि क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इतना विश्वास कि मैं किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए बनाऊं और उसकी तरफ मेरी डेस्टिनी जाती है और आप जो रास्ते में आए वो वहीं लेके जाएगा, मेरा ये विश्वास है। अब उसमें जुगाड़ आए, उसमें नेटवर्किंग आए, उसमें टैलेंट आए। टैलेंट मुझे लगता है बहुत ओवररेटेड चीज है। टैलेंट किसी इंसान के अंदर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कोई चीज उसको इतना ज्यादा इंट्रीग करती है, इतना इंटरेस्ट उसका उसके अंदर जगह होता है कि वो उसमें थोड़ा पैशनेट हो जाता है, तो कुछ चीजें बाकियों से बेहतर बाय डिफॉल्ट जानता है, तो वो टैलेंट हो गया। बट मुझे लगता है कि कोई भी चीज काम करती है, कई बार कोई फ्लूक भी काम कर जाता है और लोगों को लगता है कि टैलेंट नहीं था लेकिन तुक्के से वहां पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचने की वजह से उसने कुछ ऐसा जाना कि टैलेंट पैदा हो गया। कोई भी कॉम्बिनेशन मुझे लगता है किसी को एक पहुंचा सकता है। पर ऑल्सो ना, जब आप ऐसे बात करते हैं, यू आर वेरी राइट, बट कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट मिल जाता है कि चलो स्टार के लिए तो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि चलो इसके जरिए यहाँ पर पहुंचे। फॉर यू, हाउ कास्टिंग डायरेक्टिंग वाज, यू नो, challenging for you? And when I say so, not every casting director is going to cast you, और बहुत अलग-अलग चीजें होती भी है, you know, to just come in the role। आपने क्या challenges face किए? अभी भी मैक्सिमम मुझे लगता है, देखिए अगर 20 टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, तो उनमें से शायद मैंने 2 या 3 के साथ ही काम किया, बाकी लोग मुझे आज तक कास्ट करते हैं, और मैं तकरीबन शायद डेटाबेस में होऊंगा 100-150 के, ठीक है, या ज्यादा के। और कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू बहुत ज्यादा काम मुझे मिला नहीं है। मुझे काम मिला है कि जैसे किसी के थ्रू एक काम मिल गया, अब मेरे काम के थ्रू मैं रिपीट होता हूँ। शायद मेरा काम करने का तरीका उन लोगों को पसंद आता है, या पता नहीं, शायद क्योंकि उनका और मेरा एक ही मुद्दा होता है कि ये प्रोजेक्ट है, इसको अच्छे से बनाना है, इसमें अब जो झोंक दिया जाए वो झोंक दिया जाए। शायद उस वजह से वो लोग मुझे रिपीट करते हैं। मेरे अपनी खुद की कोई ऐसी डिमांड नहीं होती है किसी से, मुझे लगता है बस काम किया जाना चाहिए। तो मेरे शहर में सारे रिश्ते मेरे काम के थ्रू बने, और मेरे काम के थ्रू ही मुझे आगे का काम मिला है। कोई 4-5 प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो मुझे रिपीट करते हैं। अगर आप देखें तो मेघना जी ने मुझे दोबारा रिपीट किया है। पावेजा स्टूडियोज करके एक प्रोडक्शन हाउस है, उनके एक डायरेक्टर हैं जतिन वागले, उन लोगों ने भी मुझे कई बार रिपीट किया, 5-6 बार 7 बार रिपीट किया है। और भी जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ, मतलब जो लोग
मेरे काम के बाद फिर मुझे ज्यादातर तो कास्टिंग वालों के यहाँ मेरी प्रोफाइल भेजी जाती है कि इसका एक टेस्ट मंगा लो, या ऐसा भेजी जाती है कि सुनो इसको हम कास्ट कर रहे हैं, इसको डेटा मिला दो। हाँ। और वो मैं कहूँगा कि वो नेटवर्किंग भी नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज दे हैव वर्कड विद मी प्रीवियसली एंड दे लाइक इट। पर नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, स्पेशली अभी के डेट में, किसी जो डिजिटल मीडिया चल रहा है, आप सोशली कितना एक्टिव हो, नॉट सोशल मीडिया, आई एम स्पीकिंग अबाउट सोशली, यू नो, कितना एक्टिव हो, आप जाते हो पार्टीज में, आप जाते हो नेटवर्किंग करने, ऐसे लोगों को मिलने या कुछ, यू नो, इवेंट्स पर? मुझे ऐसा, मतलब मैं जाता भी हूँ और नहीं भी जाता हूँ, मुझे कम ही जगह बुलाया जाता है अभी तो जितनी जगह बुलाया जाता है और मैं उस वक्त अवेलेबल होता हूँ, तो आई मेक श्योर दैट आई गो। बट मुझे आज तक किसी पार्टी से या किसी को किसी के थ्रू मिलवाने से कोई काम नहीं मिला। काम सिर्फ ऐसे मिला है, मेरी नेटवर्किंग सिर्फ मेरे काम से, मेरी नेटवर्किंग सिर्फ सेट पे होती है, मेरी नेटवर्किंग सिर्फ ये होता है कि लोगों ने देखा, अरे ये तो ईमानदारी से काम करता है, बस वहीं से मेरी नेटवर्किंग है। एक और एक चीज इनके बारे में जो पब्लिक को पता भी है कहीं ना कहीं अब तो, बट अमिताभ बच्चन की फिल्म्स आप काफी देखते हैं, अरे डायलॉग्स एंड ऑल दैट, अभी भी उस टाइम में जो बैठे हैं, तो स्कूल में भी बेसिकली वैसे जाके बैठ रहे हैं ना, स्कूल में सोचा ऐसे, यानी लिटरली ऐसे स्टाइल में बटन खोल के स्कूल में यूं बैठे हैं, हाँ, और डांट भी खा रहे हैं, और फिर तब बंद कर ले रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में फिर ऐसे बैठ गए। तो था, मुझे लगता है कि आप कभी मिले हो उनसे? मैं कभी नहीं मिला हूँ, बट हमारे जो भी हमारा जो बचपन रहा है, और उस टाइम पे जितने भी लोगों का बचपन रहा है, उन सब के हीरो अमिताभ बच्चन थे। हीरो मतलब सबसे पहले अमिताभ बच्चन आते थे, शाहरुख खान बाद में आए, या अमिताभ बच्चन के दौर में भी, और उनका दौर भी उतना लंबा चला है ना, काफी लंबा है ये। हीरो मतलब सबसे पहला नाम आता है अमिताभ बच्चन, फिर विनोद खन्ना या मिथुन वगैरह आ जाते थे। बट अमिताभ बच्चन कुछ तो था उस पर्सनालिटी में कि अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन है तो आप देखेंगे, कई बार देखेंगे। मतलब मैंने उनकी कौन सी फिल्में नहीं देखी, कि अजूबा हो गई, तूफान हो गई, अग्निपथ मेरी सबसे फेवरेट है, दीवार हो गई, है ना, और एक उनकी फिल्म थी, आप सोचिए कि राजेश खन्ना की फिल्म थी और मैं अमिताभ बच्चन के लिए देखता था आनंद, है ना। तो था, कुछ तो था वो ऐसे, कुछ उनके बैठने में कुछ हीरोइज्म है। और अभी भी अगर किसी को माचो होना होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अमिताभ बच्चन आता है। वो एंग्री यंग मैन का किरदार तो उन्होंने ले ही लिया कहीं ना कहीं, वो उनके अलावा और कुछ नहीं, किसी को आप बोलते भी नहीं वो। पर यू नो, सबका एक अपना एक स्ट्रगल फेज होता है, और आपने भी कहा था कि ऐसे जरूरी नहीं कि यानी मे बी स्टेशन पे सोया हो या यू नो ऐसे करके स्ट्रगल किया, बट व्हाट वाज योर स्ट्रगलिंग फेज, यू नो, व्हाइल बीइंग इन मुंबई में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि यूं ही नॉर्मली जीना भी आसान नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज को एज स्ट्रगल और एज प्रॉब्लम देखते हो। अभी मुझे तो आजकल थोड़ा गला खराब चल रहा है, और मेरा सारा फोकस अगर गले खराब पे चला जाए तो मुझे लगेगा कि जीना मुश्किल है। तो वो किसी चीज को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है। अगर ये कहा जाता है कि बहुत पैसा और बहुत नाम कमा लेना आसान जिंदगी और सक्सेसफुल जिंदगी है, तो उसके एवज में ये देखा जाता है कि पैसे नहीं है या कम पैसे हैं तो वो स्ट्रगलिंग जिंदगी है, या काम बहुत सारा है तो वो सक्सेसफुल जिंदगी है, और काम कम है तो वो स्ट्रगलिंग जिंदगी है। ऐसा देखा जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम नहीं है तो वक्त मिलता है बहुत सारा अपने ऊपर काम करने के लिए, और वैसा अगर स्ट्रगल है तो मुझे लगता है रिपीट होता रहता है। हर इंसान, किसी भी इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। मेरी जिंदगी में ऐसा पैसा नहीं होने वाला फेज भी आया था, जब बिल्कुल पैसा नहीं था और मैं सोचता था कि ऑडिशंस पे जाना है तो पैदल चल के जा रहे हैं, और सिर्फ इस बात पे खुश हो जा रहे हैं कि अरे बादल आ गए, ऊपर वाला कितना मेहरबान है कि धूप नहीं खानी पड़ रही है, या आज नीचे एक अन्ना है वो अंडे उधार दे देते हैं, तो सिर्फ अंडे खा के महीना उधार लेंगे, है ना। तो ऐसा फेज रहा, एक आध महीना कभी बीच में आता था, पर मैं उसे स्ट्रगल के दौर पे नहीं, मुझे लगता था कि अरे ये भी किया जा सकता है। मैं तो इतना बावला था कि मैं कहीं पर सोचता था कि यार कुछ ऐसा करो, किसी पुलिस वाले से पंगा ले और वो मुझे लॉकअप में डाल दे, तो एक्सपीरियंस तो हो जाएगा कि कैसे रहेगा, कंट्रोवर्शियल स्टार बन जाओगे। नहीं, कि तजुर्बा तो आए कि कैसा लगता है कि मुंबई वाले अगर उठा के तुम्हें जेल में डाल दे तो कैसा, वो फीलिंग क्या है वो पता तो नहीं आगे एज एन एक्टर यूज करने के लिए। और वो मैंने किया नहीं, शायद उतनी हिम्मत नहीं आई। पर आपको हमेशा से एक्टर ही बनना था कि कहीं और कुछ आपके ऐसे इंस्पिरेशंस? मुझे बचपन में एक्टर बनना था, और उस एक्टर बनने की जो इच्छा थी उसको मैंने खुद ही दबा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टर्स को बड़ा जज किया जाता है। हमारे
जिस एरिया में मैं आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, है ना, टिपिकल राजपूत लोग हैं, तो वहाँ एक्टर्स को दे यूज्ड टू लुक डाउन ऑन देम शुरू में। अब नहीं, अब नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, सब लोग इवॉल्व कर गए थे। बट जब मैं छोटा था तब ऐसा होता था, तो फिर मैंने खुद ही इस इच्छा को खुद ही दबा दिया था। फिर तो मैं पढ़ाई लिखाई कर लेंगे बहुत सारी, फिर बिजनेस ये वो थोड़ा लगे सबको कि कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर की इच्छा थी जो मुझे खींच के वापस लेके आई। आई केम वेरी लेट इन मुंबई, तो फिर थिएटर ज्वाइन किया, वो भी ऐसे एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कि कुछ थोड़ा टाइम पास हो जाए। देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज द थिंग आई वांट टू डू, दिस इज द थिंग आई एम मेंट फॉर। पर आप काफी सीरियस रोल्स कर रहे हैं, आई मस्ट से दैट, यू नो, और इवन सिस्टम में तो सिस्टम ही हिला दिया है। ज्योतिका मैम इज टेकिंग ऑन एन Instagram, you know, sharing a post praising you. How was it working with a South star like her, and you know she's quite good with her work? She's very graceful. And one thing I've said before also is she has the kindest smile in the world. She just enters a room and she smiles and everything lightens. है ना, सब ऐसे हल्का हो जाता है। एंड शी इज वेरी सपोर्टिव एज अ को एक्टर के, और वो एनकरेज भी करती हैं अगर किसी चीज को आपने कुछ अच्छा किया है तो हाथ के हाथ आपको कॉम्प्लीमेंट देती हैं। जैसे एग्जांपल आपने देख ही लिया, फिर वो बताती भी हैं कि यार कि मजा आया ये आपने किया, तो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। इवन इफ द डायरेक्टर की, मुझे लगता है कि डायरेक्टर से ज्यादा एक्टर के साथ कोलैबोरेट करती है टू हाइटन द सीन। तो वो उनकी एक अच्छी आदत है, और उनके साथ काम करके ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी स्टार। मुझे लगता है ज्यादातर बड़े स्टार्स की यही क्वालिटी है, उनके साथ काम करके नहीं लगता है कि वो बड़े। पर OTT वर्सेस टीवी शोज, यू नो, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि OTT इज द वन, यू नो, व्हिच इज इमर्जिंग, you know, as the main platform, and TV में भी है, यानी ऐसे नहीं कि नहीं, पर वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। when I say so, 18-20 hours सेट पर रहना होता है। तो आपके लिए क्या नहीं, आपको अगर दोनों में से कोई चूज करना हो, एंड एट द सेम टाइम मुझे जानना है कि आप कितने आवर्स यानी स्पेंड कर देते हो कई बार, यू नो, शूट करते कभी तो मैंने 22 घंटे 24 घंटे भी काम किया, क्योंकि पता ही नहीं चलता है समय का। और अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, अभी हम करंटली शूटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, और उस टाइम पे 14 आवर्स ऑलरेडी हो गए थे। एंड AD केम और बोला कि सर ये लोकेशन हमारे पास ना आज ही है और अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं कह रहा काम करो कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगेगा हमारा भी काम ही है ना, हमें मालूम है कि लोकेशन कल नहीं है, तो अभी जितना हो सकता है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब I don't want to encourage this, I don't want to glorify these extra shooting hours, but कभी के लिए ऐसा अगर हो जाता है, फंस जाते हैं कहीं पे, वो कहानी कहनी पड़ती है ऐसे, तो मुझे लगता है कि सब लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो मैं भी देते हूँ, है ना। आई डोंट वांट कि लोग इस बात को फॉर ग्रांटेड ले लें और फिर यही कल्चर बना लें, दिस इज नॉट ट्रू। बट अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। और रही बात कि OTT और उसमें टीवी में क्या स्ट्रगल है, देखिए आई हैव ऑलरेडी चूजन माय थिंग। मैंने टीवी करना तकरीबन 4-5 साल पहले बंद कर दिया था, पर ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं करूँ, मैं कभी किसी चीज के लिए ऐसे दरवाजे बंद नहीं करता हूँ, कुछ पता नहीं ऊपर वाला कहाँ से क्या दे रहा। तो बट टीवी में ऐसा है कि टीवी में ना एक ही चीज अच्छी मिलती है एज एन आर्टिस्ट, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को छोड़ के मैं इधर आर्टिस्ट बन गया हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं टीवी में नहीं जाऊंगा। फिर टीवी एक टाइम पे ना आपकी एक ही कैरेक्टर को बार बार करते करते एक टाइम पे आपकी आर्टिस्टिक भूख उसकी सैचुरेट हो जाती है, फिर आपको कुछ मिलता नहीं उसमें, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंडीशनिंग उस तरीके की हो जाती है, यू ऑलवेज चूज द सेफेस्ट वे ऑफ प्लेइंग अ सीन, व्हिच आई डोंट वांट टू। तो आई लाइक कि लिमिटेड टाइम के लिए कोई कैरेक्टर को प्ले किया जाए, और लिमिटेड टाइम में उसकी जितनी डेप्थ में आपकी कैपेसिटी है उस वक्त जाने की, उसमें जाया जाए। And as an actor, kahi baar, it's, you know, people feel that, oh, they are so lucky because different characters you can play. You can just mold into, you know, playing a comedy to, you know, gangster to something else altogether. How much is it also mentally taxing because you are playing different roles, multiple roles, and then there's this one personality of yours जिसको हम बैलेंस करते हुए ना, apart from, you know, the acting role. तो वो कितना mentally taxing और challenging भी हो सकता है? यार while training
as an actor, है ना, during the years, I have realized one thing, that जो अपनी पर्सनालिटी भी है ना, जिसको हम बोलते हैं कि जो मेरी पर्सनल एक आइडेंटिटी है और जैसा मैं पर्सनली, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम सो मेनी पीपल, सो मेनी सिचुएशन, सो मेनी थिंग्स, वो भी मेरा है नहीं, है ना। तो अगर मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बे में जितने लोग मेरी जिंदगी में, जितनी सिचुएशंस आई और उन पर मैंने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, जो कि इन्फ्लुएंस था मेरे कभी किसी पुराने रिस्पॉन्स की वजह से या अफेक्ट होने की वजह से, वो भी मेरा कुछ था नहीं। तो कम से कम कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए मुझे वो आज़ादी तो मिलती है कि मैं इस वक्त कैसा भी हो सकता हूँ, और वो मुझे अगर कुछ देके जा रहा है उसे भी मैं उतना ही अपना लेके रख लेता हूँ जितना मैंने जिंदगी में बाकी चीज़ों को लेके रखा हुआ है। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई ओन आइडेंटिटी। इफ आई प्ले अ गैंगस्टर, इट डिपेंड्स कि मैं उससे क्या ले रहा हूँ, है ना। इसका मतलब मैं उससे गैंगस्टर होना नहीं लेता, क्योंकि मैं मेरी एक ही क्या कहते हैं फिलॉसफी कह लो उसको, या मेरा एक ही तरीका है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने का। मैं गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैं गैंगस्टर प्ले नहीं करता, मैं एक आदमी प्ले करता हूँ, एक ह्यूमन बीइंग है जो अफेक्टेड है बहुत सारी चीजों से, विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हिज डिसीजंस, कि वो अब इस तरीके के डिसीजंस लेता है। अगर मैं कोई पुलिस, मैंने अभी तक राजेश, सिस्टम और अभी भी इनफैक्ट इन दायरा, एंड राइट नाउ आल्सो आई एम प्लेइंग अ कॉप इन अ वेब सीरीज। तो मेरे हिसाब से वो सब लोग अलग लोग हैं, क्योंकि वो लोग हैं, वो इंसान है और उनका एक प्रोफेशन है पुलिस होना, और हम उनके उस पुलिस वाली जर्नी में जो चीजें आ रही हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन ही इज अफेक्टेड बाय सो मेनी थिंग्स एंड ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ्स, जिसकी वजह से अभी वो कर रहा है जो वो कर रहा है। वो एक इंसान है, तो मैं उसको इंसान के तौर पे देखता हूँ। अगर वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, वो किसी को पसंद करता है, उसके कोई धर्म है, वो कुछ बिलीव करता है कुछ चीजों में, उसके हिसाब से ये सही है और ये गलत है ना। वो एक रिश्वतखोर इंसान भी हो सकता है, बट वो उसके लिए जस्टिफाइड होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो ह्यूमन बीइंग है, और वो ह्यूमन बीइंग मुझे क्या दे रहा है। हो सकता है कि उस ह्यूमन बीइंग को प्ले करते हुए मैंने कुछ गलतियां की हैं उसमें, तो मैं उन गलतियों से अपनी जिंदगी में कुछ सीख लूं। किसी किसी का कुछ बिहेवियर भी रह जाता है। वन कैरेक्टर आई प्लेड, हिज नेम इज शोला, दैट वेब सीरीज हैजंट कम आउट येट, the character's name is Shola, I'm revealing it, that उसके लिए मैंने इतना इंटेंसली प्रिपेयर किया और 3 महीने उसके लिए शूट किया। तो उसके 1-2 महीने बाद one day I was walking and I realized that I'm walking like that character. I suddenly caught myself और मैंने कहा नहीं तो गलत हो रहा है। तो तुरंत मैंने जाके अपने बाल कलर करा दिए, अपना पूरा लुक चेंज कर दिया, so that when I see myself in the mirror, I must see a different person, which is like starkly different from me and that character, so that it washes out. कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो चढ़ जाता है, और वो तजुर्बे से पता चलता है। अगर मैं शब्दों से बोल भी रहा हूँ, सुन के किसी को पता नहीं चलेगा। जब कोई किसी के साथ ऐसा होगा तो पता चलता है कि शिट ऐसा होता है। But also, you never thought of the claim to fame reality shows कि उनका भी हिस्सा बने, and kind of because that becomes very easier in a way for people to know you. Like अभी कई ऐसे names हैं जिनका शायद से हमने OTT काम कभी देखा ही नहीं, but वो reality show stars बन चुके हैं, और वो इतना उन्होंने नाम कमा लिया है कि उनके बारे में सब कुछ प्रिंट किया जाता है। They have not chosen acting at all, they are just doing reality shows. कभी आपने ऐसा सोचा है कि कभी ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा बने? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, और कभी ऐसी कोई चीज मेरे रास्ते में आई नहीं, ना कोई ऐसा कोई ऑफर आया, और मैंने भी अपनी तरफ से कोई ऐसा एफर्ट लगाया नहीं। बट ऐसा नहीं है कि मैं आगे के लिए किसी चीज के लिए बना नहीं है। कभी आएगा जिंदगी में, मेरे मन में कभी शायद ख्याल आ जाए, आज नहीं आता है, क्या पता कभी ख्याल आ जाए अरे कर लेते हैं, या हो सकता है कभी मेरे सामने कोई ऐसा ऑफर आ जाए, और उस वक्त मतलब मैं अभी से डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं अभी राइट ना आए और मैं बोल दूं कि नहीं मैं तो नहीं करता, और हो सकता है कि 2 साल बाद आए या 2 महीने बाद ही आ जाए, या परसों आ जाए और परसों आई फील लाइक डूइंग इट, तो मैं कह दूंगा कि हाँ चलो कर लेते हैं। यानी मूड पे डिपेंड करता है कि कैसा क्या है नहीं रहा। हाँ, तो किसी चीज पे सिचुएशंस आल्सो, कभी किसी चीज पे मैं ऐसे स्टिक नहीं करता। और शादी के बाद से आई मस्ट से दैट आई गॉट सो एनग्रॉस्ड वाचिंग दैट वीडियो जो वो विला नहीं छोड़ रही है, एंड आई रियली थॉट कि
कि आप उसे चेस कर रहे हो कुछ अलग वे में एंड इट्स कमिंग अक्रॉस लाइक दैट स्टार्ट में मैंने ये क्यों ऐसे तकलीफ के पीछे पड़ा है और एंड में मैं देख रही हूँ कि एक्चुअली वो विला नहीं छोड़ रही है। ये काफी अच्छे से आपने शूट करके पूरा किया। टेल मी अबाउट इट। It's so much fun shooting with And my 7-8 wife. months of marriage, you know how things have been, love marriage, I'm sure, like how things have been between you both. Yeah, actually we met on a set Yeah. and we became very good friends. We had a common circle. मतलब पहले हम सेट पे मिले फिर हमें पता चला कि हमारा एक common circle भी है. So we started hanging out. So we became good friends. Yeah. Even जब हमने शादी के बारे में सोचा ना उस वक्त भी हम दोस्त ही थे अच्छे. हाँ, then her mother suggested कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए. Then we did it. But हाँ, उसके साथ में भाविका चौधरी नाम है मेरी वाइफ का, वो भी टीवी एक्टर है, बहुत काम किया उन्होंने, अभी भी कर रहे हैं. तो उनके साथ शूट करना बहुत फन होता है. तो हम कुछ ना कुछ ऐसे that was a brand collab, no? Yeah. But हाँ, कुछ नए तरीके से कुछ ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स कुछ ऐसे करके हम कुछ ऐसे सोचते हैं. ये काफी सरप्राइजिंग था. मैंने बोला कि पता नहीं क्यों ऐसे पीछे पड़ा है इसके अंदर. तो this video worked very well on internet. But मेरी फेवरेट ना उस क्या बोलते हैं लीग में वो है एक वर्टिकल्स के ऊपर एक हमने स्पूफ बनाया था. अच्छा. है ना, बिकॉज इन वर्टिकल्स जो आजकल चल रहे हैं ना उसमें सब सीईओ होते हैं. तो सीईओ करके वो बनाया था. तो हम लोग ना बनाते हंसते रहते हैं. हम कुछ ऐसे डिस्कस करते हैं कि चलो ये करेंगे बनते जाता है वो बनता जाता है, कुछ भी बन जाता है. मतलब अच्छा किसी को पसंद आ गया तो आ गया यार. But it's actually lovely, I must say that. पर आप दोनों को भी साथ में यानी ऐसे अगर आप सीरियल्स कर ही रहे हो आपके इंस्टाग्राम के लिए तो फिर कोई शो भी करना चाहिए साथ में. है ना. हाँ कर सकते हैं. है ना. तो हाँ कर सकता हूँ because I'm very comfortable working with her. तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ. And lastly, before I let you go, एक बॉलीवुड डायलॉग जो आपके दिल के काफी करीब है, काफी आप इससे इंस्पायर्ड रहे हो all your journey, you know, all this while. All this while. Yeah. अमिताभ बच्चन. Yeah. उन्हीं के अंदाज में कोशिश करता हूँ. तो Okay, चलो done. मिमिक्री किए हुए बहुत टाइम हो गया. तो न कोई मरता है न मारता है, ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारी गीता में लिखा है. मानो. Wow, fabulous. So before I let you go, Daira is something which we all know about you. You have like been working on that. इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट पे फोकस? अभी राइट नाउ मैं एक शो कर रहा हूँ रॉय कपूर फिल्म्स के लिए फॉर जियो हॉटस्टार. Its name is Raat Baki Baat Baki. As of now, it is a tentative title. I'm playing a very good role in it. अभी उसके बारे में तो क्या ही बताऊँ, लेकिन I'm playing a cop. And any director in your mind with whom you really wish to work with, your dream director? My dream directors are actually two. One is Vishal Bharadwaj and second is Imtiaz Ali. Wow. Yeah. Amazing. And we have seen the work right now of Imtiaz Ali also, and also Vishal Bharadwaj, I must say that. So you never know, next time when I'm coming to him, he must be working with them. Yeah, और मुझे बोलना पड़ेगा sir interview दीजिए please. But lovely chatting with you, Upendra, I must say that, and all the very best. Looking forward to see more of your work, and definitely Daira is on its way. So all the very best. Thank you. Thank you.